बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी है ये मैं बनाने जा रही हूँ। ये है जी बर्फ़ी, और ये बनाएंगे हम जी ब्रेड के साथ। जो लुक तो हम बना तो घर पे रहे हैं, लेकिन इसकी लुक टेस्ट बिल्कुल आपको हलवाई जैसा ना आया तो फिर आप लोग कहिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। तो मैंने जी अब पैन में दूध डाल के 1 लीटर मैंने दूध कच्चा लिया है। ये मैंने पैन में डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम मेरी मीडियम है। तो मैंने इसमें जी 4 चम्मच चीनी शामिल कर दिया, 2 सब्ज़ इलायची शामिल कर दिया, और कुछ शामिल नहीं किया। और जी इसको मैंने जी मिक्स करके ना 1 से 2 बार इसको इस तरह मैंने चम्मच इसका चलाया है, और इसको जी मैंने मिक्स करके पकने के लिए रख दिया है। इसको हम लोगों ने पकाना ज़्यादा नहीं, जस्ट इसका बॉयल आएगा तो उतनी देर में हम जी अपनी ब्रेड जो है ना वो रेडी कर लेते हैं, जिसके साथ जी हमारा जो हम लोगों ने ये बर्फ़ी तैयार करनी है। ये मेरे पास 4 स्लाइसेस थे, जिसके लिए हमने ब्राउन वाले पार्ट जो है ना वो रिमूव कर देने हैं। और जी ये देखिए जी ब्राउन वाले पार्ट हम रिमूव करके इनको हम फेंकेंगे नहीं। इनको जी हम लोगों ने करना क्या है, इसका जी हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। जब हमें किसी भी रेसिपी में ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे तो हम इसकी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए जी मैंने इसके इस टाइम बनाने थे ब्रेड क्रम्स, और मेरा जो मिक्सचर था ना ये ब्लेंडर वो उसी टाइम पे हो गया ख़राब। तो जिसके लिए अब मैं क्या कर सकती थी, मैंने इसको हाथों की मदद से बिल्कुल छोटे 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 पीसों में इस तरह मैंने तोड़ लिया। आप लोग इसी स्टेज पे इसके क्रम्स बना लीजिएगा, फ्रेश ब्रेड होगी। और आप लोगों ने ग्राम तैयार कर लेने हैं, फिर आप लोग शामिल कीजिएगा। अब मेरे पास मेरी बैड लक थी कि मैं वो ख़राब हो गया था। मैंने इसको छोटे छोटे पीसीज में जो किया तो मैंने दूध में डाल दिया। मैंने कहा चलें जी अब हमने रेसिपी तो तैयार करनी है ना, वो दूध भी पकने के लिए रखा हुआ है। तो जी मैंने इसमें डाल दिया, और डाल के जी इसको मैंने मीडियम से स्लो फ्लेम पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। इसको जी हम लोगों ने इसी तरह चम्मच को चलाते चलाते पकाते जाना, ताकि ये ब्रेड बिल्कुल दूध के साथ मिक्स हो जाए। और जी ये जो है ना हमारी जो मुकम्मल हमें थिकनेस जितनी चाहिए होगी ना तो उतनी आ जाएगी। तो फिर जी हम लोग इसको आगे वाला प्रोसीजर करेंगे। तो ये देखें जी, अब हमने इसको इस तरह चम्मच चलाते हुए मुसलसल पकाते जाना है, और इसके पास से बिल्कुल नहीं हटना। ये देखिए जी मुसलसल मैंने चलाते हुए इसको बिल्कुल चम्मच के साथ ही बीच में मिक्स कर लिया है। और इसको जी अब हमने पकाते जाना है, पकाते जाना है। तब तक हम लोगों ने इसको चम्मच चला चला के पकाना है, जब तक जी ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच भर के ड्राई मिल्क। इससे जो टेस्ट है ना, यकीन जानिए आप, बगैर खोए के भी मैं कोई खोया वगैरह यूज़ नहीं इसमें करूँगी, और इससे खोए से भी बढ़कर इसका टेस्ट आएगा। आप लोग इसको एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जब बाहर से लेके खाते हैं ना तो उसका जो टेस्ट होता है वो आपको घर में ना बनाने से मिला तो फिर आप लोग कहिएगा। हमें टेस्ट और लुक तो बिल्कुल बाहर जैसी आएगी, लेकिन हम घर की चीज़ों के साथ ही इसको तैयार करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। और आसान मेथड के साथ ही मैं आपको बता रही हूँ जी, ये झटपट बन जाएगी अगर आप क्रम्स डाल के इसमें बनाएंगे। तो मेरी ये थोड़ी सी लॉन्ग इसलिए हुई है क्योंकि मैंने जो है ना इसमें क्रम्स नहीं बनाए थे, तो इस वजह से मेरी ये थोड़ी सी लॉन्ग हो गई। ये देखिए जी ये थिक होना स्टार्ट हो गई। इस तरह हमने किनारों से इसको हटाते जाना है, किनारे इसके साफ करते जाने हैं, और साथ ही जी हम लोगों ने इसको जी करते जाना है। तो ये किनारों से हटा हटा के हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करते जाना है, और इसको चम्मच की चला चला के इसको पकाते जाना है। तो चम्मच ये देखें जी हमने जो चलाना है इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। तो इससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। आप लोग भी आसानी के साथ तमाम टिप्स और ट्रिक्स जो है ना आप लोगों को आसानी के साथ समझ आएंगे। अगर आप स्किप कर कर के देखेंगे तो आप लोगों की जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो नहीं बनेगी। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। और जिन मेरे बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए जी बिल्कुल ये थिक हो चुका है। जब ये बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने इसको
इसी जो स्टेज पे आ जाए तो ये समझ लें कि जी हमारा बर्फ़ी के लिए बिल्कुल जी तैयार बैटर हो चुका है। ये देखिए जी, ये देखिए कि हम लोगों ने इसको इसी तरह ना चलाते हुए, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, कोई डिश ले लेनी है जो भी आप लोगों के पास अवेल हो, उसमें जी ब्रश कर लेना है ऑयल के साथ। ऑयल वाला सॉरी नहीं करना, आपने घी के साथ इसको ब्रश करना है। देसी घी हो तो बेटर है, अगर ना हो तो आप लोग दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप लोगों ने ग्रीस इसको लाजमी करना है। ग्रीस करने के बाद ही हम लोगों ने इसमें, मैंने ये स्केल इसलिए रखा है कि ताकि बैटर जो है ना वो आगे फैल के ना आए। अभी ये ठंडा है ना, तो वो मैंने इसको जमा लिया जी फ्रिज में 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद ये देखिए जी, अब हम लोगों ने, मेरे पास ये हार्ट की शेप थी तो मैंने इसके साथ, मैंने कहा क्यों ना सोचा इसकी शेप के बर्फ़ी बना ली जाए हार्ट शेप की, जो बहुत ही मुनफरिद और दिलकश लगती है दिखने में और खाने में तो है ही लाजवाब। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, मैंने इसके ऊपर फिर थोड़े से बादाम वगैरह डाल दिए इसकी गार्निश के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगने लग गए हैं। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है और आप लोगों के घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए जी मैं आपको फिर मिलूँगी। जज़ाकल्लाह खैर।